हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इस श्रृंखला का आगे देखता हूं जिसमें क्या हम लोग मौलिक अधिकार देख रहे थे और किसकी बात कर रहे थे, आर्टिकल 23 का, और जिसमें क्या कहा जा रहा था, मानव का दुर्व्यापार मतलब दुर्भावना के लिए, कहने का मतलब बुरे उद्देश्यों के लिए मानव का खरीद बिक्री नहीं हो सकता। बुरे उद्देश्य कहने का मतलब जिसमें क्या हो, किसी को बेगारी करवाने के लिए या सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, ये सब के लिए मानव का खरीद बिक्री नहीं हो सकता। आर्टिकल 23 में और क्या, बेगार से कहने का मतलब कार्य के बदले पर्याप्त वेतन, जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए तैयार हो लेकिन क्या उसे उचित वेतन भी नहीं दिया जाए। उसके बाद क्या कहा गया है कि बलात् श्रम से कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए क्या हो, तैयार न हो, जबरदस्ती उससे काम करवाया जाए, इसे क्या कहते हैं, बलात् श्रम। क्या क्या आप देखें हम लोग 23 में, किससे, मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, मतलब बुरे उद्देश्यों के लिए मानव की खरीद बिक्री नहीं पॉसिबल है। उसके बाद बेगार कार्य, वैसे कार्य जिसके लिए क्या पर्याप्त काम तो किया लेकिन पर्याप्त मजदूरी नहीं दिया गया। और क्या, बलात् श्रम कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति काम करने के लिए क्या हो, सो तैयार भी न हो और जबरदस्ती हम उससे काम करवाएं तो इससे आजादी दी गई है। आगे देख रहे हैं जिसमें किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 24, और 24 में क्या कहा गया है सो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें क्या करवाया जाएगा, मतलब खतरनाक कारखाने, फैक्ट्री या माइंस मतलब खादान में, जैसे कोयला ये सब के खादान में काम नहीं करवाया जा सकता। किससे स्वतंत्रता दी गई है, बलात् श्रम से स्वतंत्रता दी गई है। और इसी के लिए बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 लाया गया कि अगर कोई ऐसा करवाए तो उसके लिए क्या है, दंड का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 25, और इसमें क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, कहने का मतलब कि कोई भी धर्म मानने या न मानने की स्वतंत्रता है, मतलब मर्जी है, आप कोई धर्म माने या न माने, कोई बाध्य नहीं कर सकता। आगे इसमें क्या कहा गया है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन प्रचार प्रसार में ऐसा नहीं, धर्मांतरण नहीं करवा सकता। कहने का मतलब कि धर्म मानने की आजादी है, इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी से जबरदस्ती मनमाने तरीके से धर्मांतरण नहीं करवाया जा सकता। आगे क्या कह रहा है, जिसमें क्या कह रहा है कि धर्मांतरण वैध नहीं है। धर्म का आचरण, जैसे सिख में देखिएगा 5 ककार, जैसे कृपान, कंघा, ये सब सिख धर्म को इसी के तहत क्या दी गई है, स्वतंत्रता, कि कृपान रख सकता है या कंघा रख सकता है, केस रख सकता है, ये सब उसको स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद हिंदू धार्मिक संस्थान, सभी हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म बोले तो बौद्ध, जैन, सिख के लिए क्या किए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे। क्या किसकी बात कर रहे थे, 25, और किसकी बात की गई है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि कोई भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म को मान या न मान सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, किसकी बात, 26 मतलब अनुच्छेद 26, और अपने धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब अपने जो धार्मिक कार्य हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, चल या अचल संपत्ति का सृजन कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया है कि सरकार, इसी में आगे देखेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार में ही रखकर, कहने का मतलब कि आपको धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं कि लोक व्यवस्था का ख्याल नहीं रखेंगे, नैतिकता का ख्याल नहीं रखेंगे, इसके अंतर्गत रह के ही आपको ये करने की स्वतंत्रता है। आगे क्या कहा गया है कि जिसके तहत क्या किया जाएगा, आपको और सारे, मतलब जिसमें किसकी बात की गई है, आर्टिकल 26 देखें, और 26 में हम लोग क्या देखें कि अपने धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 27, और 27 में क्या कहा गया है, सरकार हमारे ऊपर कोई ऐसा कर नहीं आरोपित कर सकती है जिससे क्या किसी खास धर्म का बढ़ावा दिया जाए। और इसी के लिए क्यों ऐसा किया गया है, ताकि सरकार सरकारी खजाने से लोगों किसी खास धर्म के क्या उत्थान के लिए कार्य नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सर्वधर्म संभव है, मतलब सारे रिलीजन को मान्यता दिया जाता है। इसके लिए क्या, मतलब सरकार क्या कर सकती है, मतलब कर नहीं
टैक्स नहीं लगा सकती है, लेकिन सरकारी खजाने से, जैसे हज यात्रा के लिए मुस्लिम को देना, या अब जो मेला लगता है उसमें क्या ट्रेन फ्री करना, ये सब सरकार कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सर्वधर्म समभाव है। नेक्स्ट आर्टिकल 28, और इसमें क्या कहा गया है, कुछ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता। कहने का मतलब कि कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जहां क्या किसी धर्म से संबंधित, जैसे कुरान के या बाइबिल या गीता से संबंधित शिक्षा नहीं दिया जाएगा, या धर्म गुरु के, तो ये सब से क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है। क्या बात किए हम लोग, आज हम लोग देखें आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 27 तक, और कल क्या होगा, इस फंडामेंटल राइट्स का सबसे लास्ट वीडियो, और जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो क्या करते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रीट जारी करती है, 5 तरह के रीट, हबियस कार्पस, मैंडमस, सैरिटोरियो, प्रोहिबिटेशन और क्विओ वारंटो, और जिससे क्या करती है, हमारे अधिकारों का हनन करती है। तो यहीं पे आज का वीडियो लास्ट होता है। थैंक यू।